बोले पिपलायन योगेंद्र महाराज की जय। ये कहते हैं कि राजन उत्पन्न पालन विनाश करने वाला वही श्री हरि है, उन्हीं का प्रकाश 84 लाख योनि में रहता हैगा। तो इसलिए कहते रहे गोस्वामी जी, सिया राम मैं सब जग जाने, यही नारायण का क्या है स्वरूप है। छठा कर्म योग का स्वरूप क्या है, इस पर हवि गोत्र योगेंद्र जी ने कह दिया। बोला हवि गोत्र योगेंद्र महाराज की जय। 3 कर्म होते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। कर्म वो जो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, जहाँ भगवान ने उसको जन्म दिया वहीं पर रहकर जो कर्म करता है उसको कहते हैं कर्म। विकर्म किसको कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म करना। अब जैसे कि एक मिसाल है, अगर कोई ब्राह्मण है और व्यापार करता है तो क्या हुआ, विकर्म, यानी कि वैश्य का कर्म कर रहा है, तो फिर ब्राह्मण तो नहीं रहा, क्या कहलाएगा, वैश्य रहेगा। और अगर कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय हैगा, क्षत्रिय होकर खेती आदि कर रहा है तो वो किसान कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। और इसी तरह जो शूद्र है वो धर्म कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 स्कंद के अंदर बताते हैं युधिष्ठिर जी को, देव ऋषि नारद जी के जन्म से श्रेष्ठ कर्म की महानता बताई गई है। और शिला प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की बड़ी सुंदर टीका की है। अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है और कुकर्म करता तो चंडाल कहलाएगा, और अगर कोई जन्म से शूद्र है और धर्म कार्य आदि करे तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो जन्म से श्रेष्ठ कर्म की बड़ी महानता बताई गई है। ये 7वां प्रश्न भगवान के अच्छा, तो ये हो गया विकर्म। और अंत में क्या होता है, अकर्म। अकर्म मतलब बुरे कर्म करना। तो बुरे कर्म का फल क्या होगा, बुरा ही होगा। 7वां प्रश्न भगवान के अवतारों के विषय में, इस पर श्री द्रुमिल योगेंद्र जी ने कह दिया। बोलो द्रुमिल योगेंद्र महाराज की जय। तो भगवान के अवतारों का चरित्र आप सबने श्रवण कर लिया हैगा। तो पहला अवतार भगवान का जो है वो है कुमार, दूसरा वरा, तीसरा नारद ऋषि, चौथा नरनारायण, 5वां कपिल देव जी, 6ठा दत्तात्रेय जी का, 7वां यज्ञ नारायण, 8वां ऋषभ देव जी, 9वां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां भगवान का हैगा कच्छप, 12वां धनवंती, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां व्यास, 18वां राम, 19वां बलराम, 20वां कृष्ण, 21वां हंस और 22वां हायशीष, 23वां भगवान का बुद्ध और 24वां अवतार भगवान का कल्कि। अब 8वां प्रश्न है, संसार में जो प्राणी निरंतर विषय वासनाओं में फंसा है उसका क्या होगा। तो इस पर श्री चमन से योगेंद्र जी कहते हैं। तो आपने रामायण के अंदर सुना, बड़ी सुंदर रामायण यहाँ चली 2 दिन तक, बड़ा आनंद आया रामायण के अंदर। तो निवेदा भक्ति का उपदेश दिया भगवान राम ने। क्या कहा, पहली भक्ति मेरे भक्तों का संग, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग। तो जो विषय वासनाओं में फंसे ना संसारी प्राणी, उनका कल्याण कैसे होगा, सबसे पहले तो उनका कल्याण होगा भक्तों का संग करें। और जब भक्तों का संग करेंगे तो भक्त तो फसूल की बात करेंगे नहीं, भगवान की कथा प्रसंग बताएंगे। और जब भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा तो जो वासनाएं अंदर है वो जलकर क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने क्या किया था, प्रभुपाद जी ने उन अंग्रेजों की लव स्टोरियों को ख़त्म कैसे किया, कृष्ण की स्टोरी सुनाई, कृष्ण का लव सुनाया कि कृष्ण का राधा रानी के संग कैसे लव था, कैसा प्यार था उनका गोपियों के संग। तो हालांकि 10वें स्कंद से प्रभुपाद जी मना करते हैं कभी प्रचार मत करना, कभी नहीं कहना चाहिए। देखो हमको 10वें स्कंद तक आने के लिए हमको दूसरे स्कंदों को सुनना पड़ा। और जब विशेष राम जी की कृपा हुई हम पर, तब हम कृष्ण लीला में प्रवेश कर गए, जो अब तक कृष्ण लीला चल रही है। 10वें से 11वें स्कंद में हम प्रवेश कर गए। तो वासनाओं में फंसे हुए उनका उदाहरण कैसे, उनका उदाहरण दिया जा सकता है कि उनका कल्याण कैसे होगा। शास्त्र के माध्यम में पहले भक्तों का संग, दूसरी कथा प्रसंग। तो कथा प्रसंग सुनेंगे तो जितना भी लोया हो वो पिघलने लग जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, इस तरह उनका कल्याण हो जाएगा। बोलो चमन से योगेंद्र महाराज की जय। अंतिम 9वां प्रश्न 4 युग के विषय में, कि 4 युग में भगवान कैसे रहते हैं। इस पर श्री कर भाजन योगेंद्र जी ने कह दिया। बोलो कर भाजन योगेंद्र महाराज की जय। कर भाजन जी कहते हैं कि सतयुग के अंदर, सतयुग में भगवान चतुर्भुज और चंद्रमा के समान सफेद होते हैं, और उस समय धर्म के 4 पैर रहते हैं। भगवान सतयुग में भगवान का रंग कैसा होता है, सफेद। और
चंद्रमा कितना होते हैं, और धर्म के कितने पैर रहते हैं? 4। सत्य, सोच मतलब पवित्रता, सत्य, सोच, दया और तप। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान अग्नि के समान लाल हो जाते हैं, और उस समय धर्म जो है वो 3 पग पर रहता है। 3 पग मतलब सत्य, सोच, दया। हाँ, अब द्वापर युग में भगवान का रंग हो जाता है श्याम, ब्लू रंग के हो जाते हैं। और द्वापर युग में धर्म जो 2 पैरों पर रहता है। और फिर अंत में कलयुग में भगवान सूर्य के समान चमकते हैं, होते काले हैं, प्रकाश सूर्य के समान रहता है। और उस समय धर्म 1 पैर पर रहता है। कौन से पैर पे? वो रहता है सत्य पर। तो इस तरह से 4 युग में भगवान के 4 रंग होते हैं, और धर्म 1 पग पे होता है। तो इस तरह से जो है बड़ा सुंदर वसुदेव देवकी को ज्ञान का उपदेश दिया। आप दोनों का मोह दूर हो गया, खूब भगवान का भजन किया, और समय आने पर वसुदेव देवकी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और जो परमात्मा के हंस थे उन्हीं में समा गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन देवता सारे भगवान के पास है, प्रभु हमने सुना आप अपने धाम को जाने वाले हैं, हमारे लोक से होते हुए चले जाना। भगवान ने कहा ठीक है, हम सब जाएंगे सबके लोकों से होते हुए, चिंता ना करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु धन्य आपकी कथा, और धन्य आपकी कथा करने वाले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गाने वाला ध्यानी करने तो हजारों पैदा हो जाते हैं, पर कथा कहने वाला एक ही पैदा होता है। क्योंकि कथा कोई पढ़े लिखे तो थोड़ी भी कर सकता कथा, ये तो बस किसी गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाए तो सब कार्य हो सकता है। कथाकार की बड़ी महानता बताई गई है, और क्योंकि कथाकार को व्यास बताया गया है। और देश 2 गद्दी से चलता है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। आपने देखा होगा इतिहास के अंदर दशरथ जी के यहाँ भी व्यास गद्दी होती थी, पांडवों के पास भी व्यास गद्दी थी, तभी तो देश चला सकेंगे। इसलिए 2 गद्दी से देश चलता है, एक व्यास गद्दी और एक राजगद्दी। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर व्यास जी को बड़ी मान्यता दी गई है। कथाकार को तो बहुत मान्यता दी गई है हमारे धर्म के अंदर। इसलिए आप देख लें, और हमने तो अपनी आंखों से देखा, बड़े से बड़े सन्यासी व्यास गद्दी के नीचे बैठे होते हैं। कैसा आदरमान है भगवान वेद व्यास जी की गद्दी का। मजाले ऊपर चढ़कर बैठ जावे कोई नहीं। अगर स्टेज पर भी व्यास गद्दी लगती है तो वो भी व्यास गद्दी उससे ऊपर ही होती है, और सारे दंडीधारी नीचे बैठे होते हैं। तो व्यास गद्दी की बहुत मानता है कि व्यास गद्दी को हमें दंडवत करना चाहिए। व्यास गद्दी वेद व्यास है, और वेद व्यास जी सब गुरुओं के महागुरु है, स्वयं भगवान वेद व्यास जी। इसलिए वेद व्यास जब कोई बनता है, व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं, तो उस पर सबसे पहले जो है ना वो परंपरा होनी चाहिए। परंपरा की बड़ी महानता बताई गई है, मतलब कहीं से भी उस ज्ञान को ले लो जो परंपरा से जुड़ा हो। अब भागवत की परंपरा, और देखो अगर दिल का सर्जन होगा, अगर कोई दिल का सर्जन बनना चाहेगा तो दिल के प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। आँख के सर्जन को बनने के लिए आँख के प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। जो जिसका सर्जन होगा वही आपको ऑपरेशन करना सिखा सकते हैं। क्या अब ऑपरेशन करना दिल का, डिग्री ले ली आँख की, वो मरीज को ऊपर पहुंचा दिया, हो ही नहीं सकता ना। तो परंपरा, और कौन गए वो आशीर्वाद कौन दे? जो परंपरा से वेद व्यास गद्दी पर बैठकर उस कथा का प्रचार कर रहा हो, तभी हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ समझा नहीं जाता है। आपको पता है दोष लगता है व्यास गद्दी पर बैठने से। भले आपको कितना भी स्टडी हो जाए, कितनी भी अभ्यास हो जाए, और अगर आप नुगरे बैठोगे तो दोष लगेगा। वो दोष लगता है व्यास गद्दी पर बैठने पर। इसलिए किसी ना किसी विशिष्ट महापुरुष का आशीर्वाद लेना चाहिए, और जो परंपरा से चल रहा हो। अगर ऐसे होता तो ना जाने कितने लोग बैठ जाते हैं, कितने लोग गद्दी पर बैठ जाते हैं। आपको पता है क्या, अभी तो ऐसा होता है कि कोई कथा में कुछ गड़बड़ी कर देवे ना, तो लोग उसका वीडियो ऐसा वायरल कर देते हैं, ऐसा उसको बोलने लग जाते हैं। और वही अगर कोई परंपरा से बैठा हो और हिचका जाए, कुछ शब्द में कुछ गलती हो जावे,
तो उसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाई साहब बहुत बड़े आदमी का शिष्य है ये, कहीं बोल दिया तो हमको पकड़ लेंगे। तो ये है, ये हमें शिक्षाएं लेनी चाहिएगी। तो प्रभु तो साक्षी है। प्रयागराज के अंदर जब मैं मंच पर बैठा तो मैंने इसी श्लोक को क्या किया, मुझे संस्कृत नहीं आती है, श्लोक में गड़बड़ी हो जाएगी, कहा था नहीं कहा था, लेकिन क्या वो श्लोक में अगर हुई भी होगी, लेकिन वहाँ पर तो तालियां बज गई सबकी, भगवान की दया हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो पूजनीय जिनकी कृपा से भागवत को दिन किया वो वहाँ पर बैठे थे। अब कोई कैसे कह सकता है कि भाई गड़बड़ी हो गई है कि, तो गड़बड़ी हो तो महाराज ने तो बोला है, अगर कोई बोलता गड़बड़ी है फिर हमसे मिला देना, हम गड़बड़ी ठीक कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि संशय कब दूर होगा आपका, जब कोई से महापुरुष का आशीर्वाद होगा। अब आप खूब कथाएं कर रहे हैं, वो पहली बात तो कथा काम भी नहीं करती है, डिग्री वो अच्छी जो किसी यूनिवर्सिटी से ली हो, और 2 नंबर डिग्री बनाई तो फिर 2 नंबर ही काम होगा। तो भले आपको जितना भी ज्ञान आता हो, जितना भी आपको, अगर एक मिसाल है आप शिक्षा ले लें, शौनक जी कितने ज्ञानी थे, शौनक जी महाराज कितने ज्ञानी थे, लेकिन शौनक जी कहीं भी चरित्र पुराण में उठाकर देख लो कि शौनक जी महाराज जी को श्रोता ही कहा गया है, कथा का श्रोता कहा गया है शौनक जी को, कथा का वक्ता कहीं नहीं कहा गया है। वक्ता बन ही नहीं सकते, शायद उनकी परंपरा में नहीं होगा वक्ता। तो ये बड़ी जो है बारीकी की चीज होती है कि जो हमें शिक्षाएं लेनी है। हाँ, जिस महापुरुष पर कृपा हो जावे वो आपको कृपा दे सकते हैं। तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ से लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु धन्य आपकी कथा और धन्य आपके कथा करने वाले, क्योंकि कथाकार में कला होती है। देखो कथा, कोई भी कथाकार, क्या कहा सूत जी ने, सूत जी ने पहले स्कंद में कह दिया भाई, जैसा वेद व्यास ने कहा, जैसा सुखदेव जी ने कहा, वैसा तो मैं कह नहीं सकता, जितना मेरी बुद्धि ने लिया उसके अनुसार मैं ऋषियों तुम्हें सुनाऊंगा, साफ कह दिया उन्होंने। तो भाई जैसा अभी मिसाल है कि प्रभुपाद जी ने जैसा कह दिया वैसा हम थोड़ी कह सकते हैं, जैसा गुरु महाराज शिला भक्तिपाद जी ने कह दिया वैसा हम नहीं कह सकते, जैसा हमारे पूज्य व्यास गुरु श्री पराशर महाराज जी के वैसा हम कह ही नहीं सकते हैं। जितना हमारी बुद्धि ने लिया हम उसको वैसा ही लेंगे, पर इतना पता लिया जहाँ से है वो खानदानी लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि कथाकार जो होता है उसके अंदर एक कला होती है, कुदरती कला होती है। देखो कथाकार एक तो शास्त्र की मत लेता है, दूसरा आचार्य मत, और तीसरा अपनी मत चल रही होती है। इसलिए वो कथा को तोड़ मड़ोड़ कर क्या करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कला होती है कथाकार के अंदर। वो कथा को ऐसा तोड़ मोड़ कर कहेगा, लोग पिघलने लग जाएंगे और भक्ति से जुड़ जाएंगे। कंपनी कब चलती है? जब उसकी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग के बिना कंपनी नहीं चल सकती, इसलिए मार्केटिंग करने वाले कौन है? वेद व्यास। जो अच्छी मार्केटिंग करेगा कंपनी अच्छी चलेगी। तो ये हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए। कथाकार की बहुत मान्यता बताएगी, व्यास गद्दी की बहुत मान्यता बताएगी, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, व्यास की गद्दी ऊपर है और सदैव ही ऊपर रहेगी। बोलो वेद व्यास भगवान की। ये भी तो तारीफ करे ब्रह्मा जी, धन्य आपकी कथा, धन्य कथा करने वाले हैं। क्यों कथा करने वाले? क्योंकि कथा करने वाला प्रचार करेगा तभी तो लोग धर्म से जुड़ेंगे, तभी तो भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे, तभी तो उनके अंदर निम्रता आएगी। तो ये धन्यवाद करते हैंगे। भगवान ने सब देवताओं को सबको विदा कर दिया। अब महाराज एक दिन भगवान ने अपने परिवारजनों को कहा, देखो हमें ऋषियों का श्राप लगा है, तो हमें कुछ यज्ञ आदि कुछ दान पुण्य तो करना चाहिए, जिससे हम श्राप से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। तो भगवान ने सबको तैयारी में लगा दिया कि हम सब कहाँ जाएंगे? प्रभा क्षेत्र। एक हाथ में भगवान बैठे, उद्धव जी दौड़े दौड़े। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप अपने धाम को जा रहे हैं, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं भी आपके संग आपके धाम चलूंगा। भगवान ने कहा, उद्धव मोह छोड़, ले मेरे चरण पादिका लेकर बद्रीनाथ चला जा। उद्धव जी नहीं माने। उस समय भगवान कृष्ण ने उद्धव जी के मोह को दूर करने के लिए सुंदर महामुनि दत्तात्रेय गोस्वामी जी के 24 गुरुओं की शिक्षा दी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, एक समय यदु महाराज जी बैठे थे, उन्होंने क्या देखा?
एक परम भागवत महापुरुष अपनी मस्ती में मस्त जा रहा है। उनकी दिव्य लीलाएं देखकर यदु महाराज जी प्रसन्न हो गए, दौड़ कर गए, नमन किया ऋषि को और लेकर आकर आसन पर बैठा दिया। तो कौन हुए वे ऋषि? बोलो दत्त भगवान की जय। तो यदु महाराज जी ने दत्तात्रेय गोस्वामी जी से पूछ लिया कि आखिर वो कौन सा दिव्य ज्ञान है जिसकी मस्ती में आप मस्त रहते हो और सदैव ही मुस्कुराते रहते हो। उस समय दत्तात्रेय गोस्वामी जी ने कहा कि हे यदु, मैंने अपने जीवन में